तो जुलुम गुजर गेलो पिताजी आजी उजी जलवासा में आज जुलुम के बतिया अभी तज का हल न जाए आज जुलुम गुजर गेल हमारा रचा हुआ शरीयत नहीं हुआ पिताजी, बेकार चला गया। उस जलवासा में हमें तो लगा कि खाली लड़ाई था जवान होगा, लेकिन नहीं पिताजी, एक राज मोहब्बत का साथ में आया है, राजपीरी का डेवा रहने वाला। जैसे ही शरबत पीने वाला था सबको छींक आ गया और तुरंत ही बोला कि भाई डेवा जल्दी पतरा में देखो इस शरबत में क्या है। देव दृष्टि से देखा तो सचमुच में जहर मिलाया हुआ है। दोनों भाई जान बचाकर भाग रहा हुआ से। क्या उसे पता हो गया कि शरबत में जहर मिला हुआ है? हाँ, यहाँ तक कि एक कुत्ता को भी पिलाया तो कुत्ता भी मर गया पिताजी। बहुत जुल्म की बात है। अब क्या होगा बेटी? क्या होगा पिताजी? अब तो होशियार हो गया होगा मुखबे वाले। हाँ पिताजी। माहिल सरदार, अरे तेरा बताया हुआ षड्यंत्र नाकाम हुआ। क्या नाकाम हो गया? नाकाम हुआ और पीते शरबत ठीक हुआ, कोई नहीं पिया और उसे पता चल गया कि शरबत में जहर मिला हुआ है। उसको पता चल गया कि जहर मिला हुआ है। हाँ, के कुत्ते को शरबत पिलाया कि कुत्ता पीते ही मर गया। पत्रा देखकर बता दिया है। ओ बता दिया, ऐसा करो, जाओ इस दूल्हे को तुम मड़वा पर ले आओ फसला करके और ला करके दूल्हे को कैद कर लो और कैद करके उसे जान मारो। क्या बास रहेगा? बास क्या ये अकेले दूल्हा को मैं बुलवा लेता हूँ? हाँ, और कैद कर लेता हूँ। बस इसे मार दीजिए, कैद करके खत्म कर दो। बेटे तुम न जाओ, तुम दोनों को देखेगा तो मुँह वाला गर्म हो जाएगा। मैं जाता हूँ और महल का होजना जो है कि दुल्हा के अकेले बुलाइए मलबे पर और कैद करके सिर काट लीजिए। नहीं पिताजी, क्या वो लोग ढेर आदमी है, आप लोग जाइएगा तो फिर कहेगा फिर खाते नहीं बेटे, उसे क्या पता है कि हम लोग क्या है कितना है। मैं जाता हूँ और मैं जाकर दूल्हे को बुला कर ले आता हूँ। हाँ, लेकिन ये काम कर दीजिए, बहादुर का कह दीजिए कि दुल्हा को जब लेकर आइएगा तो 2-3 घंटा शराब मंगा दीजिए। शराब? हाँ, क्योंकि आप नृत्य कला के शौकीन हैं। हाँ, मुझसे भी कहूंगा कि खुशी का माहौल है, नृत्य कला करवाओ। उसे नृत्य कला में इतना पिया के एकदम निशा कर देना है, दूल्हे को पिला को मतवाला कर देना है, कैद कर लेना वही पे। एक नंबर की बात। ये योजना सही योजना है बेटी। चलिए खरी, आप कैसे भी फुसला कर। ठीक है, मैं जाता हूँ। ठीक है, जाइए। जाता हूँ, मैं जलमासा में जाता हूँ बेटी। बेटा एक बार काम हो गया तो मार मारेंगे, खाली एक बार पकड़ा देखेंगे, तेरा जंगल के सारा चीज तो हिसाब कर लेंगे ही। कि प्यारे करना कोई गुनाह है कि जिंदगी है। इस समय हम लोग जलवासा में बैठ के सोच रहे हैं कि क्या हम लोग को फौज लेकर राजा गजराज सिंह के यहाँ चढ़ाई कर देना चाहिए। बहादुर, खुश रहो, खबर करो जाकर जलमासा में कि खुद गजराज सिंह पहुंच चुके हैं। कैसा आ गया हूँ महाराज? जाओ। मौलिक जी, गजराज सिंह खुदे आवे लखनऊ सरकार। क्या राजा गजराज सिंह हम लोग जलमासा में? ये क्या कह रहा है रे? क्या भाई रुदल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
क्या राजा गजराज सिंह? हाँ महाराज, आप आला सरदार हैं। हाँ मैं हूँ आला सरदार, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, नमस्कार है। सुनिए। क्या बोलिए? आय राजा सुनल बतिया हमार, बोलिए। अरे नामी जात बना फर है मोहवेगा, अरे नामी जात बना फर है मोहवेगा। वो तोहरे बराबर कोई जगवा में नाय, अरे तोहरे बराबर कोई जग संसार में नाय, अरे नामी रे जात है बना। मोहवेगा तोहरा रे बराबर कोई जात न कहलाए, तोहरा रे बराबर कोई जात न कहलाए। नामी जतिया बना मोहवेगा, नामी जात बना पर है मोहवेगा। आपका बराबर में कोई नहीं है। मैं क्या सुन रहा हूँ कि राजा गजराज सिंह के मुख से हे बनाफरों के लिए बड़ाई करना नहीं महाराज लगता है क्या? जिसको बेटी घर में सियानी हो जाती है उस को पिता को क्या सोच होता है? सुनिए क्या? अरे राजी खुशी से राजा जी ब्याह कर बेटी गजमोतिन के। अच्छा, अज राजी खुशी से विवाह कर दे भाई हम बेटी गजमोतिन के। लड़े भिड़े में कोई फायदा रहे जिनाय, लड़ने भिड़न में कोई फायदा रहे जिनाय। अज राजी खुशी से तकर राजी खुशी से कर दे विवाह, लड़े भिड़े में कोई फायदा रहे जिनाय, लड़ने भिड़ने में कोई फायदा रहे जिनाय। राजी खुशी से टक्कर दे विवाह, मैं राजी खुशी से अपनी बेटी गजमुतीन को बिरबल खान से विवाह कर दूंगा। लड़ने भिड़ने में कोई फायदा नहीं है, घाटा ही घाटा होगा। क्या राजा गजराज सिंह आप कह रहे हैं? हाँ, लेकिन राजा गजराज सिंह महाराज अल्लाह सरदार आप पहले छलकैलाए राजने शरबत में जहराजी मिला के, आज कैसे भी सवास राजन आई तो हरा संघवा में करिए जी लिया। आज कैसे भी सवास ए राजन संघवा में करिए जी, तो आज पहले तो धोखा जी दिला। क्या आप हमारे साथ चल किए? क्या हमारे जलमासा में आप शरबत में जहर मिलाकर भेजे पीने के लिए?
ताकि पीकर सभी राजमहल वाले बारात जहर पीकर शरबत पीकर जलमासे में रह जाए। और अब कहते हैं कि मैं अपना पुत्री को विवाह करना चाहता हूँ। हाँ महाराज अल्लाह सरदार, इसका मतलब लगता है कि आप और कोई दूसरा चाल चलना चाहते हैं। इस शरबत में जहर मिलाकर पिलाने का ये तो बुद्धि विवेक का परीक्षा था। थोड़े आपको मुंह में गिलास लगाने दिया जाता, वो नहीं होता। आपका विवेक बुद्धि बहुत अच्छे है, वीर भी हो बुद्धिमान भी हो। ठीक कहते हैं महाराज। क्या मैं अपनी मुझे सूचना मिला कि टीका रखा गया है, बरात आगे हैं, तो मैं मड़वा यानी माड़ो मड़वा कर सजा कर मैं महल में तैयार कर दिया हूँ। यानी शादी का आप पूरा राजमहल में तैयारी करके आए हैं। और मैं किस लिए आया हूँ? किस लिए बोलिए? मेरे राज का विधि है। क्या विधि विधान है बताइए? विधि विधान है राजा जी सुनल अल्लाह सरदार। हाँ अरे अकेले नौसा भेज द मड़वा पर, अजी अकेले नौसा भेज द मड़वा पर। राज खुशी से राजा कर दे बई विवाह, अज राज खुशी से बेटी गजमोतिन के करब विवाह। अकेले तब दुल्हा को भेजो मड़वा पर। अकेले तब दुल्हा भेज द मड़वा पर, बेटी गजमोतिन के करब विवाह। बेटी गजमोतिन के कर दे विवाह। अकेले दुल्हा के भेजो मड़वे पर। अकेले दुल्हा को मड़वा पर भेजिए। मेरे राज का विधि विधान है। मैं राज खुशी से विवाह कर कर सातों फेरा देकर डोला बनाकर मैं राजमहल सिरसा भेज दूंगा। राजा गजराज सिंह, ये तो पहली बार मैं सुना हूँ कि सिर्फ मड़वे पर लड़का अकेला जाता है। मेरे राज का यही विधि विधान है। ठीक है, आपका विधि विधान मैं मानता हूँ, लेकिन कम से कम 5 बारात तो जरूर जाएंगे आशीर्वाद देने के लिए। नहीं, एक भी नहीं। अरे तो गुरहथी कैसे होती? गुरहथी जलवासा में होगा। ये मैं अरे हे राजन, ये बताए ठीक है, मैं भाई बिरबल खान को आपके मड़वे पर भेज दूंगा। बहुत अच्छा। लेकिन आप पर मैं विश्वास कैसे करूं? क्या आप हमारे साथ धोखा नहीं करेंगे? महाराज अरे लाख दुआई राजा है नारायण का। अरे लाख दुआई है नारायण के, हम कसम महादेव के खाओ, हम कसम महादेव के खाओ। लाख दुआई है नारायण लाख दुआई है नारायण के। एक कसम हमें महादेव के खाओ, एक कसम हमें महादेव के खाओ। एक दादा न कर भाई तुहरो संग। लाख दुहाई है नारायण का, लाख दुहाई नारायण का, कसम महादेव के खाओ। तनिक सा दगा आपके साथ मैं नहीं करूंगा। क्या महाराज राजा गजराज सिंह, जब आप शिव महादेव को कसम खाकर कह रहे हैं कि आपके साथ कोई दगा नहीं करूंगा, कोई छल नहीं करूंगा, तो मुझे विश्वास हो गया कि आप अपने सुपुत्री को विवाह करना चाहते हैं। ठीक है भाई रुदल, भाई रुदल, भाई सरदार। ये राजा जो गजराज सिंह जो बात कह रहे हैं सुन रहे हो? मैं सारा बात मैं सुन रहा हूँ भैया जी। राजा गजराज सिंह ने कसम महादेव के खाए हैं। हाँ
और हमारे भैया बिरबल खान जी का अकेले मड़ा पर ले जाना चाहते हैं। भैया जी, भाई रुदल, हमारा कहना है जी, सुन लीजिए। मैं कुछ कहने चाहता हूँ भैया जी। कुछ कहना चाहते हो? हाँ ठीक है, कहो। सुन लीजिए। क्या? भैया सुनाला मंडली के जी सरदार सारल बरतिया जी भैया जी जई जीवा मड़ाबा पे नहीं आज घाट जब राजा रहले राजा गजराज सिंह जी आज सारले बरतिया जी भैया जी जई जई मड़ाबा पे आजी घाट जब रहले राजा गजराज सिंह जिया रहले राजा गजराज सिंह जिया जिस समय मैंने जलमासा खड़ा किया उस समय लोहा सिंह और सूरा सिंह सरबत में जहर घोर कर हम लोग का मारने के लिए पूरा प्रांत के मारने के लिए छल से उसमें जहर मिला के लेकर आया। आज राजा गजराज सिंह को कोई चाल चला है जिससे हमारे भैया बिरबल खान का ले जाकर मौत करेगा। नहीं, घाती राजा है। मैं अकेले मड़ा पर अपना भाई को भेजना नहीं चाहता हूँ भैया बिरबल खान को। नहीं, ये आपका भूल है। मेरे विधि विधान मेरे गढ़कासों का है। कोई भी शादी विवाह होता है मरे पर दूल्हा अकेले जाता है। राजा गजराज सिंह, तुम्हारा विधि विधान को मैं नहीं मानता हूँ। अगर राज्य पूर्वक से तुम्हें विवाह अपना बेटे का जमोदी का ब्याह करना है तो करो, नहीं तो युद्ध करना है तो राज्य उतर जाओ। नहीं, मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूँ। भाई रुदल, मैं अपनी बेटी को विवाह करना चाहता हूँ। अरे साथ हो जाओ भाई रुदल। भैया जी, जब राजा गजराज सिंह महादेव को कसम खा रहा है तो क्या हम लोग के साथ छल कर सकता है? एक मिनट, क्या राजा गजराज सिंह महादेव का कसम खा रहे हैं? हाँ, तो सुन लीजिए भैया जी, कि आपसे साथ दगा नहीं करूंगा। दागा नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है मेरा पूरा अपराध नहीं जाएगा। लेकिन है, सुन लीजिए। क्या? आप जानते हैं भैया जी कि हमसे बड़ा भैया बिरबल खान है, मैं उन्हें छोटा भाई हूँ। हाँ, तो साहबाला बन के जी भैया जई जुआ मड़ाबा पे आज साहबाला बन के जी भैया जी जई जुआ मड़ाबा पे ताब जब जाए आदेव भैया मलखा के रया आज साहबाला बन के जी मानता हूँ, लेकिन इन्हें छोटा भाई मैं हूँ, साहबाला बन के मैं मड़वा तक आवास जाना चाहता हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मेरे राज का विधान है, विधान है
संग में कोई नहीं जा सकता है, सिर्फ दुल्हा जा सकता है। नहीं ठीक कहता है भैया जी, ये भाई उधर ठीक कह रहा है, एक अकेले जाना मड़वा तक उचित नहीं है। भाई तुम लोग सभी सरदार है, इसमें एक विचारधारे वाले एक सरदार होते हो। कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है, और मैं कह रहा हूँ कि तनिक सा आपको साथ में मैं दगा नहीं करूंगा, धोखा नहीं होगा, क्योंकि मेरी बेटी को विवाह करना है। यदि तुम लोग कोई संग में जाएगा, अप्रिय घटना मेरे राज में घट जाएगा, अप्रिय घटना क्या हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मैं आपसे आराधना कर रहा हूँ, ठीक कहते हैं कि मेरे मले पर सिर्फ दुल्हा के भेज दीजिए। देखा मालिक पतिया ठीक है का माने कि तू मरवा पर जीबू साथ है, साहवाला होता कोहबरवो में जीबू साथ है। देखो 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 भैया सरदार जी, जायज बात है। चुप रहो तुम सरदार। भैया सरदार जी, क्या भाई मलखान? क्या आप भी इस राजा को बात में आप आ गए हैं? और अकेले हमें मड़वा तक भेजते हैं? हाँ भाई मलखान, मेरा हुक्म है कि तुम मड़वे पर जाओ राजन के साथ। क्या आपका हुक्म है? हाँ मेरा हुक्म है। सुनिए भैया जी, आज क्या मती मारा दिए भैया जी, आज तो हर ब्रह्माने अब क्या तोरा अकिला जी भैया गेलै बौरा। आज क्या तोरा अकिला जी भैया आगे लो बौरा। आप इधर आइए। आज क्या मती मारा दिए ब्रह्मा, क्या मती मार दिए ब्रह्मा ने, क्या आपका अकिल गया है बौरा जो ऐसा बात बोलते हैं कि अकेले मड़वा तक जाना होगा? भाई मलखान, नहीं मती मार गए ब्रह्मा ने, नहीं अकल गया है बोराय। अरे मैं तो तुम्हारे विवाह के लिए सोच रहा हूँ भाई मलखान। भाई सरदार, मैं भी जानता हूँ कि मैं भैया बीरबल खान को विवाह कराने के लिए मैं भी लाया हूँ। टीका जोर जबरदस्ती मैंने चढ़ाया, इसका मतलब नहीं है कि अकेले दुल्हा मड़वा पर तक जगह नहीं। क्या भाई रुदल, क्या तुम्हें लगता है कि भाई मलखान का मैं दुश्मन हूँ? क्या इसे मरवाना चाहता हूँ? क्या इसका ये हमारा सिलसिला? भैया जी, यदि आप नहीं चाहते हैं, आप नहीं चाहते मैं मानता हूँ, लेकिन इस राजा खातिर पर विश्वास मेरा नहीं है। जो राजा पहले बार हम लोग का सर्वत में जार मिला दिया है, उस पर मैं यकीन कर लूं। कुछ नहीं होगा, तुम लोग फालतू डरते हो। सुनिए भैया जी, शरबत मिलाने का मतलब था तुम लोग का बुद्धि विवेक को देखना, जांच करना, अच्छा? परीक्षा लेना। परीक्षा लेना था। नहीं भाई तुम ठीक कहते हो। आज कोई नहीं तो भैया जी, आज हो थन मड़वा पर असा बजा बदु समझ भैया। हाँ भैया जी, हाँ धीरे धीरे भैया जी। ए हो धना ए कोई नहीं तो भैया, ए हो धना जी हम ए समझ बात समझ जी भैया जी, ए हमारा कोई नहीं हित होगा, मड़वा पर सबके सब दुश्मन होगा। तुम मेरा दामाद होगा। तघा दिल राजा भैया जी, क्या भाई मलखान? रहल राजा जी गजराज सिंह में, आ कहीं बीच से ले घात जी भैया। भैया बीरबल खान जी, करत
पीछे से घात भैया जी करत धान घातिल राजा जी। अरे हो जाइए भैया जी। राजा है भाई मलखान कहा गया है लड़न भिड़न को रुदल जल में, किला तोड़न को वीर मलखान। 22 बेटा है सैयद को, घर में 3 लाख तलवार, फिर भी डरते हो। लोहा उपज गए लोहे गर्दन में, हीरा उपजे शहर गुजरात, छतरी उबलता है राजमहल में, फिर किस बात का डर है? क्या भैया जी? मैं कह रहा हूँ कि मेरे राज का विधान है, दुल्हा के लिए जाता है कसमे में महादेव पे खा रहा हूँ। हित आपको मैं हित हूँ, आपका ससुर होने वाला हूँ। सुनिए भैया जी, चाहो डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल निश्चित होके जाओ। नहीं भैया जी मुझे शंका लग रहा है। अदा दिलो भल रहा भैया जी, आज हमारा सिरसा के क्या भैया जी? अले यो मेले हुजी भैया, ए सिरसा के ले यो मेले हु भैया, ए सिरसा के आज भूखल हाको जी राज सिरसा क्या भैया जी। भूख है सिरसा को भाई मलखान तो कहिए मैं खुशी खुशी आपको राज सिरसा दे दूंगा। ये कैसी बात लेकिन करते हमें हो? मौत को मुंह में मत धकेलिए भैया जी। ये कैसी बात करते हो भाई मलखान? क्या हमारा तुम्हारा सिरसा पर नजर है? क्या हमारा सिरसा का लोभ है? क्या मैं तुझे मरवाना चाहता हूँ? क्या मैं तुम्हारा राज सिरसा को लेना चाहता हूँ? ये सब बात को दिल से निकाल दो भैया बिरबल खान जी, हमें अब यदि भैया का सरदार जी का हुक्म है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अरे फिर विवाह का मुहूर्त निकल जाएगा। तकाही आगे दू समाना भैया जी, रहलो भैया मलखाने आज कहिया आगे दू समाना भैया जी, रहलो जी मलखाने अमहुत के रमुहावा में भैया हाजी भेजा ए मौत के रमुहा में भैया जी हाजी भेजा भैया बिरबल खान जी, कहिया के दुश्मन जी, शांत रहिए भैया जी। मैं आपको कहिया का दुश्मन हूँ जो मौत को हमें घर कासों में भेज रहे हैं अकेले मलबा पर भैया जी। भाई मलखान, तुम एक वीर बलवान होकर कायर जैसे आंसू बहाते हो। क्या ये क्षत्रियों का धर्म है कि आंख से आंसू बहाना? अरे तुम वीर बलवान हो, फिर डरते किस बात को हो? कायर जैसा आंसू बहाना ये तुम्हारा शोभा नहीं देता है। सोनिए, आप एक दिन समय याद कीजिए उस समय का, जिस समय राजनगरगढ़ में विवाह के आपको बरात साथ के मैंने दुल्हा बना के लेकर गया था। आप भी आंसू बहाते थे, क्या आपको विवाह हुआ नहीं हुआ? भैया जी उसी समय अपना समय आने अपना दिल का इन्हें आंसू आ रहा है। इन्हें कहना सत्य बात है कि राजा घातक है, मैं अकेले जाऊंगा, हो सकता है कि हमें कैद कर कर हमें हत्या कर दा।
अरे जब हम लोग यहाँ पर हैं फिर डरने की क्या बात है? तो सुनिए भैया जी, थोड़ी के हम लोग एक बात मेरा सुन लीजिए, मैं अकेले अपनी भैया बिरबल खान के मड़वा तक भेज रहा हूँ। अगर एक भी मेरे भैया बिरबल खान के अगर खरोच आया तो आपको खैर नहीं है। और राजा गजराज आप भी सुन लीजिए, अगर मेरा बिरबल खान भैया को एक भी खरोच आया तो तुम्हारे राजा एक काशों में संसार नहीं बना दिया तो मेरा नाम उदेश नहीं। क्या भैया जी, आप लोग बेकार की इतना बातें सोच रहे हैं। ठीक है, अरे कुछ होने वाला है, मैं अपनी बेटी को विवाह करूंगा। विवाह ठीक है भैया जी, हमारे भैया सरदार जी के यदि आदेश है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप जा सकते हैं। ठीक है मैं जाऊंगा। जब भैया सरदार को आदेश है तो मैं अवश्य जाऊंगा।